जय शिला प्रभुपाद। जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। हम पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 थ्रू वे टू हैप्पीनेस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने ये जो सेट ऑफ वर्सेस है 24 से लेके 26, ठीक है, इस पे डिस्कशन शुरू करनी है। तो इसका जो कनेक्शन है पीछे के वर्सेस से, जो हमने 21 से, इस चैप्टर में श्लोक 21 से प्रभुपाद जी मतलब रेफरेंस देना शुरू करते हैं। तो 21 श्लोक में क्या आता है कि जो समाधि की अवस्था है वो हमें दिव्य आनंद प्रदान करती है ना। तो वो स्थिति ऐसी है कि जिसमें आत्मा जो है आत्यंतिक सुख का अनुभव करती है, और जो कि अतीन्द्रिय है, जो भौतिक इंद्रियों से परे है ना। और इस स्थिति में आ जाने के बाद आत्मा सत्य से विपत नहीं होती, मतलब उसी में स्थित हो जाती है। क्योंकि वो जो दिव्य स्थिति जब प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि तब आत्मा ये समझ जाती है कि इससे अधिक जो है ना कोई लाभ नहीं है। अभी अगर हम उसको भौतिक अवस्था में देखें तो मटेरियल पोजेशंस, भौतिक उपलब्धियों को हम समझ लेते हैं कि वो लाभ है, परंतु वास्तव में वो लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें क्या है, टेम्पररी है। तो जब वो आध्यात्मिक स्थिति पे हम आ जाते हैं तो ये जो मतलब हम ये जान जाते हैं कि वही, उससे बढ़कर कुछ भी लाभ नहीं है, वही हाईएस्ट है। और फिर ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर बड़े से बड़ा अगर कोई दुख भी होता है उससे भी हम विचलित नहीं होते, ठीक है। और यही वास्तव में क्या है, यही वास्तव में दुखों के संयोग का वियोग है ना। ये 6.23 हो गया। तो अब ये तो हमने बात करी कि मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे योग का हमें अभ्यास करना चाहिए जो कि हमें आत्यांतिक सुख ये प्रदान करे। तो निश्चय पूर्वक, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अगर हम 6.24 की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि इस योग का अभ्यास कैसे करना है, संकल्प और श्रद्धा के साथ, है ना। मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर पहला ये, अगर हम संकल्प की बात करें, ठीक है, तो ये हमें इस मार्ग पर क्या है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब दृढ़ संकल्प में ना यहाँ पर एक स्टोरी बताते हैं प्रभुपाद जी भावार्थ में, अगर आप तात्पर्य में अगर आप देखो तो एक चिड़िया की स्टोरी बताते हैं कि जिसने क्या किया था, समुद्र के किनारे पर अपने अंडे दिए थे, लेकिन समुद्र ने उन अंडों को अपनी लहरों में ले लिया था। और इस पर क्या हुआ कि वो चिड़िया जो है वो अत्यंत दुखी हुई। तो उसके बाद ये चिड़िया ने क्या किया, समुद्र से कहा कि समुद्र उसे उसके अंडे लौटा दे, लेकिन
समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद उसने क्या निश्चय किया, उस चिड़िया ने ये निश्चय किया कि मैं तो अब क्या है कि समुद्र का पानी जो पूरा है उसको ही सुखा दूंगी, और छोटी सी चोंच से वो पानी को निकालने लगी, है ना। और सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। और फिर गरुड़ जी को पता चला, जो कि विष्णु जी के वाहन है, तो फिर गरुड़ जी ने क्या, यह सुन करके उनको बहुत दया आई चिड़िया पर, और उन्होंने क्या किया कि उसके निश्चय से वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उसको सहायता करने का क्या वचन दिया। और फिर उन्होंने समुद्र को, गरुड़ जी ने कहा कि तुरंत जो ये चिड़िया है इसके अंडे तुम लौटा दो, नहीं तो वे खुद आ जाएंगे। और फिर समुद्र ने क्या, भयभीत हो गया और अंडे, उसको, चिड़िया को उसके अंडे लौटा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संकल्प है ना, मतलब इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। अगर हम ये वाला जो चिड़िया का एग्जाम्पल देखें तो ऐसा करना तो असंभव ही है कि चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का कितना पानी भर लेगी। तो वो वास्तव में देखा जाए वो कभी समुद्र को सुखा ही नहीं सकती। उसने ऐसा ले लिया एम जो कि वास्तव में रियलिस्टिक ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका निश्चय मजबूत था इसीलिए उसको क्या है कि गरुड़ जी की सहायता मिली, है ना। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में भी हमें क्या करना है, ये भक्ति योग के प्रति ना हमारी दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर लेकिन एक डिफरेंस जरूर है, मतलब अब भगवान हमें, जैसे गुरु जी हमें बताते हैं कि भगवान कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं देंगे जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो, ठीक है, क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कई लोगों की क्या मेंटालिटी होती है, और स्पिरिचुअलिटी तो बहुत टफ है, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, तुम कैसे करोगे, सारी चीजें तुम भोग लगा के पाते हो, फिर बाहर कैसे जाओगे, रेस्टोरेंट में कैसे घूमोगे, अच्छा तुम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, उसके बिना कैसे होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके के बहुत सारे हमारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी रेस्पेक्ट में क्या है कि इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि वो तो क्या बंध जाएगा इन सब में, और कहें और कहते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा, एनवायरनमेंट ऐसी है। लेकिन सबसे हमें समझना यह है कि भगवान हमें कोई भी अपने तक पहुंचने का कोई भी जो पाथ भगवान ने दिया है वो हमें इतना कठिन नहीं देंगे कि वो प्रैक्टिकली ना हो। ये तो क्योंकि हम लोग भोग में या फंसे हैं, मन का चोर है ये, जो हमें लगता है कि ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो हमें भक्ति के प्रति जो भी हमारे जो एक्शंस, हमें जो भी एक्टिविटीज करनी है उसके प्रति हमारा संकल्प जो है ना वो दृढ़ होना चाहिए। और शुरू में ऐसा लग भी सकता है कि ये तो है ना, ये तो इम्पॉसिबल चीज है जो हम करने जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दी है कि एक चिड़िया देखो, जो कि वो तो प्रैक्टिकली बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज की तरफ उसने निश्चय बना लिया था कि मैं करूंगी, पर फिर भी देखो गरुड़ जी ने सहायता करी, और बाय द ग्रेस ऑफ गरुड़ उनको अपने अंडे जो है वो वापस मिल गए। तो उसी तरीके से अगर हमें भी ये पथ अगर कठिन लगता है, लेकिन अगर हम संकल्प अपना दृढ़ रखेंगे तो हमें भी क्या है कि हमें भी सहायता मिलेगी, हमें भगवान से सहायता मिलेगी, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव मतलब गुरु, उनसे हमें सहायता मिलेगी, साधुओं से सहायता मिलेगी जो भगवान के भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा संकल्प जो है ना वो दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि देखो भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, उन्हें पूरा अच्छे से पता है कि हम कितने दृढ़ हैं कितने नहीं, क्या हमारा क्या स्टेट है, हम क्या सोच रहे हैं, हम ये जो भी कर रहे हैं ये दिखावा कर रहे हैं या वास्तव में ही हमारा क्या, हमारा संकल्प भक्ति के प्रति दृढ़ है। तो सारी चीजें वो जानते हैं। तो जब वो ये जान जाते हैं कि हम इसके प्रति दृढ़ हैं तो हमें सहायता, हमें गाइडेंस ऑटोमेटिकली हमें मिलेगी, ठीक है। तो और इसमें समझने की बात और है, तो हमें छोटा मोटा टारगेट नहीं रखना पड़ेगा। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो छोटा मोटा टारगेट नहीं रखना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब दृढ़ हो जाएगा संकल्प तो जो भी परिस्थितियां हो, आप ना विपथ नहीं हो गए, आप वो सारी जो भक्ति में एक्टिविटीज कर रही हैं वो सभी को आप अच्छी तरह से संपन्न करोगे। और वास्तव में हमारी परीक्षा भी वही है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में, जब वो सिचुएशंस, ऐसे भी चांसेस होंगे जब वो सिचुएशन जो है वो, मतलब ऐसा भी समय आएगा जब वो सिचुएशंस फेवरेबल ना हो, लेकिन फिर भी हम दृढ़ता से लगे हैं, तो वहां पता चलेगा कि वास्तव में हमारा सरेंडर जो है, जो शरणागति है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वो है कितनी, ठीक है। और यहाँ पर अब योगाभ्यास का तो क्या है,
संकल्प की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसमें बहुत सारे यम नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, माइंड कंट्रोल के, श्वासों को कंट्रोल के, क्योंकि ये 6 चैप्टर जो है ना, ये 6 चैप्टर ध्यान योग के ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान योग से रिलेटेड जो भी मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस और सब हैं, तो वो काफी टफ होते हैं, वो बहुत टफ है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। अब यहाँ व्याख्यान में आप देखोगे कि भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी ने उनकी एक किताब है जिसमें उनके उपदेश है, जिसको कहते हैं उपदेश अमृत, या फिर कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसमें इन्होंने भक्ति योग के संबंध में क्या कहा है कि मनुष्य को पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत् कार्य में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। तो यहाँ पर मेन जो बात हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे उत्साह, धैर्य और संकल्प की। एक्चुअली अगर आप श्लोक से जाओगे ना, ऊपर श्लोक देखो, उत्साह निश्चय धैर्य बोल रहे हैं, तो कायदे से अगर ट्रांसलेशन देखो, ये है हार्दिक उत्साह, संकल्प तथा धैर्य, तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, पहले उत्साह, फिर संकल्प और फिर धैर्य। अब इस सीक्वेंस को समझो। ठीक है, उत्साह का अर्थ क्या है कि हमें जो भी हमारे भक्ति से रिलेटेड कार्य है उनके लिए हमें समय से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। मान लो हमें लेक्चर सुनने जाना है गुरुजी का, तो अगर मान लो 10 बजे का लेक्चर का टाइम है, हमें पहले पहुंच जाना चाहिए। उसी से पता चलेगा ना हम एंथुजियाज्म हमारे अंदर है कि नहीं, है ना। अगर हम देर से आ रहे हैं, उत्साहित नहीं है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं उस चीज की, है ना। तो भक्ति योग के जो भी कार्य हैं उनमें समय से पहले तैयार रहना, ये उत्साह होना चाहिए। मंदिर में कार्यक्रम में भाग लेना है तो समय से पहले पहुंच जाना। और श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि जो भक्त उत्साह से उनकी पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो पुस्तकें जो हैं वो दे पाते हैं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। अगर हम पुस्तकों को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बुक्स के थ्रू अपना प्रचार किया है। ठीक है, इन्होंने बीबीटी स्टैब्लिश की, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, क्योंकि क्या है कि एक स्मॉल बुक भी अगर किसी के घर में पहुंच जाए तो समझो कि उसमें जो भक्ति का बीज है ना, वो स्मॉल बुक ही एनफ है उस बीज को आगे क्या क्या अंकुरित करने के लिए। जितना एंथुजियाज्म से, जैसे प्रभुपाद जी बुक्स के लिए बता रहे कि जितना एंथुजियाज्म से करते थे उतना ही वो लोगों तक पहुंचा पाते थे। और यही अगर हम टेबल पे रख करके ऐसे बैठे रहे, हम में उत्साह ना हो, और ये नॉर्मल आप कहीं भी, आप भौतिक में भी देखो, अगर हम भौतिक में भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई आइडिया सेल कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो अगर हम उस प्रोडक्ट को लेकर के जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या कुछ आइडिया को लेकर के खुद ही उत्साहित नहीं होंगे तो हम दूसरे को कैसे कन्विंस कर पाएंगे, है ना। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी किताबें तो तुम बेचते हो लेकिन तुम खुद भी तो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही एफर्ट हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तभी तो हम दूसरों को भी कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन जब हमें खुद ही नहीं पता कि उसमें बुक में है क्या, तो हम दूसरे को कन्विंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये उत्साह जो है ना, ये सफलता के लिए हर एक फील्ड में जरूरी है ना। अब 16 माला भी जैसे हमें जाप करनी है, उसके लिए भी उत्साह होना चाहिए। ये नहीं कि उसको रात तक हम, अभी तक पूरी नहीं हुई है, सुबह ही जितना जल्दी से जल्दी। अब देखिए सबके अपने शेड्यूल हैं, कोशिश तो ये होती है कि मॉर्निंग में पूरा करना है, लेकिन मान लीजिए शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन उसमें भी जब जब समय जैसे मिलता है जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ये नहीं कि उसको शाम तक के समय तक डिले करनी है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं हम तो भी हम उत्साहित नहीं है। तो इसीलिए सारी चीजें जो है वो हमें शीघ्रता से पूरी करनी है। तो ये आ गया उत्साह। अब अगला क्या कह रहे हैं, निश्चय। अब देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, निश्चय। अब हम उत्साहित तो हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमारे पास कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि जिसमें हमारा उत्साह जो है वो कम पड़ जाए। ठीक है, आती है ना ऐसी परिस्थिति, हमेशा क्या ग्राफ हमारा बढ़ता तो नहीं जाता है। और ये हम आध्यात्मिक में क्या भौतिक में भी देखते ही हैं
कभी तो हम ऑफिस में प्रोजेक्ट बड़े उत्साह से कर रहे हैं और कभी ऐसा लगा कि अरे आज तो मन नहीं कर रहा। ऐसा होता है ना, मूड के स्विंग्स, अप्स एंड डाउन्स। अब ज्योतिष में कहते हैं चंद्रमा से होता है ना। हमारा मन कभी कैसे होता है, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो हम केवल अभ्यास ही कर रहे हैं अभी, लेकिन मन के स्तर पे ही है, मन के चंगुल में ही है। वो तो जितने परसेंटेज हम सरेंडर करेंगे उसके अनुपात में ही समझो कि ये बंधन जो है वो छूटते जाएंगे, लेकिन अभी तो भौतिक कंसेप्शन में ही है। तो ऐसी परिस्थिति आएगी, कई बार एनवायरमेंट ही ऐसी होगी जहां पर हमारा उत्साह जो है वो ढीला पड़ सकता है, तो वहां पर निश्चय काम आएगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप। क्यों उत्साह के बाद निश्चय बोला श्रील रूप गोस्वामी जी ने? उत्साहित तो हो, लेकिन जब कभी उत्साह ढीला पड़ जाए, जब तक आपका निश्चय मजबूत नहीं होगा, तो आप उसमें उस भक्ति को कैसे सस्टेन कर पाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे? लॉजिकली अगर आप देखो तो जो भी भक्ति के नियम पालन है उनको हमें निश्चय से करना है। हमारी फैमिली से भी विरोध आ सकता है, फ्रेंड्स के द्वारा विरोध आ सकता है, लेकिन हमें भक्ति में स्थिर रहने के लिए वो सारे नियम तथा भक्ति के सारे जो कार्य हैं उनको निश्चय पूर्वक करना है। चाहे हम अपने आप को अकेला ही पाए कि कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो भी हमें भक्ति में स्थिर रहना है। और वो कब होगा? जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा, ठीक है, तो जब हमारा निश्चय मजबूत होगा। इसीलिए जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है ना, उनका एक कोटेशन आती है जिसमें वो, एक मिनट में वो कोटेशन निकालती हूँ, एक मिनट। वो निश्चय के ऊपर कोट है, बहुत सॉलिड कोट है वो। हाँ ये देखो, तो यहाँ है डू नॉट गिव अप भक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट गिव अप भक्ति। उसके लिए देखो, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि सन्यासी थे, ठीक है, इन्होंने गृहस्थाश्रम में नहीं थे ये, ठीक है, ये ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, फिर सन्यास लिया इन्होंने, और चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे, इतने लर्नेड थे, चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया, इनके मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल, उसका कोई मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, खैर उसको वर्ड्स में। देखिए वो क्या कह रहे हैं, डू नॉट गिव अप डिवोशनल सर्विस इवन इफ देयर आर इनन्यूमरेबल डेंजर्स, काउंटलेस इंसल्ट्स एंड एंडलेस हैरेसमेंट। भक्ति को कभी नहीं त्यागना, चाहे अनगिनत डेंजर्स हो, विपदाएं मतलब, है ना, काउंटलेस इंसल्ट या एंडलेस हैरेसमेंट। डू नॉट बिकम डिसहार्टन्ड that most people in the world do not accept the message of unalloyed devotional service। तो यह देख करके कि मेजॉरिटी लोग तो भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा देख करके कभी भी डिसहार्टन नहीं होना, दुखी नहीं होना। never give up your devotional service and hearing and chanting about Krishna which is your everything। तो कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ना, श्रवण कीर्तन जप नहीं छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारा सर्वस्व है। always chant the holy name, becoming more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree। एक रास्ते पर पड़े घास के तिनके से भी स्वयं को नीचा मान के, मतलब इतनी विनम्रता के साथ, और एक विशाल वृक्ष के समान सहिष्णु बनकर भगवान के पवित्र नामों का सदैव जप करें। तो ये देखो, ये है, ये कोटेशन पूरा एग्जैक्टली फिट बैठता है निश्चय पर, ठीक है। तो चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, चाहे लोग कितना भी हमारा अपमान करें, कितना भी हमें हैरेस करें, हमें कष्ट दें, हमें भक्ति नहीं छोड़नी है। और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप जानते हो, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखो, उनके पिता के द्वारा कितने प्रताड़ित हुए, लेकिन उन्होंने हरिनाम तो नहीं त्यागा, है ना। अब प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, माया ही माया वहां तो, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, वहां पर लोग जो थे उनको भक्ति की ओर ले आए, उनको माया से निकाल करके भक्ति की ओर ले आए। जबकि उनके कंटेम्पररी में वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई साधु लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्योंकि माया ही इतनी है वहां। और प्रभुपाद जी को कितने प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। माता जी संकल्प देखो तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, उनका देखो क्या जबरदस्त है, कितनी यातनाएं उन्होंने झेली। तो अब यहाँ पर हमने क्या निश्चय की, देखो ये वाला है ना कोट, बिल्कुल एप्ट बैठता है इस पर, निश्चय पर, कि जो भी परिस्थिति हो हमें क्या है कि भक्ति को नहीं त्यागना। अब तीसरा क्या है पॉइंट इसमें,
तीसरा पॉइंट आ गया धैर्य, है ना, उत्साह, संकल्प और धैर्य। अब क्या होता है कि हमारा निश्चय मजबूत है, लेकिन कई बार इसमें भी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारा निश्चय ढीला पड़ जाए, ठीक है, इसमें भी परिस्थितियां आ सकती है कि वैसे तो हमारा संकल्प मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प हमारा क्या कमजोर पड़ रहा है। और प्लस क्या होता है कि कई बार जब इंडिविजुअल बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है ना, अब हमें ये समझना है कि भगवत गीता हमें एफर्ट ओरिएंटेड रहना बताती है। रिजल्ट भगवान के हाथ में है, लेकिन हमें क्या है, हमारा अधिकार केवल कार्य करने, कर्म करने में है ना। तो हमें अपने एफर्ट्स जो है, अपना कार्य पे फोकस करना है, और रिजल्ट जो है वो जब भगवान को देने हैं वो तभी हमें हमारे कर्म अनुसार जब वो रिजल्ट आने हैं वो तब आएंगे। पर कई बार क्या, जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि आजकल तो माहौल ऐसा ही है, आप देखो सब ऐसे ही बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो मान लो रिजल्ट नहीं आता, हम लगे हुए हैं बहुत सारा, हम नियम पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, रिजल्ट जो है ना वो नहीं निकल के आ रहा अभी, तो तब हमारा संकल्प भी ढीला पड़ सकता है। या कई बार अगर हमें लोग इन्फ्लुएंस कर जाएं, डिस्करेज कर जाएं, तो वहां भी हमारा संकल्प ढीला पड़ सकता है। अब जैसे ये जो है, ये वाला कोटेशन देखो, एक्चुअली ये सारी सिचुएशंस ही हैं। डेंजर, संकल्प कम पड़ सकता है। इंसल्ट हो गई, संकल्प हमारा कम हो सकता है। किसी ने हैरास किया, लोग नहीं कर रहे हैं ये, और हमें भी डिस्करेज कर रहे हैं, हम आसपास एनवायरनमेंट ऐसी देख रहे हैं कि भक्ति की एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये सारे ये सब सिचुएशन वही तो है कि जो हमारे निश्चय को कमजोर कर सकती हैं। तो हमें फिर क्या है कि, और एक बात जो हमने बोली कि रिजल्ट, कि हमें लग रहा है अरे मैंने इतना किया अभी तक, तो मेरा क्या है, मुझे लग रहा है कि मैं तो आगे बढ़ी नहीं, तो हमें वहां पर क्या है, धैर्य रखना होगा, ठीक है, धैर्य रखना होगा। किस चीज में धैर्य? एक तो ये सारी सिचुएशंस को फेस करने में धैर्य है ना, ये सारी सिचुएशंस आई, एकदम हमें क्या है, हताश नहीं होना इन सिचुएशन से, धैर्य पूर्वक इन सिचुएशंस को फेस करना है, सेंटर में कृष्ण भक्ति रखते हुए कि मेरी जो भक्ति है ना वो नहीं हिलनी चाहिए, भक्ति से मैं विपथ नहीं होना चाहिए, और मुझे इन सिचुएशंस को ऐसे हैंडल करना है। और दूसरी चीज, जब हम रिजल्ट की बात करते हैं उस रेस्पेक्ट में भी हमें धैर्य रखना होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि 2 मिनट्स नूडल्स की तरह नहीं कहेंगे हम कि भाई आज मैंने 16 माला की, मुझे आज तो भगवान दर्शन दे दें, या आज मैंने मंगला बहुत अच्छी की तो हमें दर्शन दे दें, या हमें ये रियलाइजेशन हो जाए, वो ये सब ऐसा नहीं। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना, वो जब चाहेंगे उसके अनुसार ही होगा। और वैसे भी भक्ति, हमने क्या बात की थी, जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें हम बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगते, हम तो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। बस हमारा एक इच्छा होती है उसमें कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें, बस, उसके अलावा और कोई इच्छा नहीं होती है। और इसी स्टेट को वास्तव में डिजायरलेस स्टेट कहते हैं, इच्छा से मुक्ति, अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, केवल एक ही आध्यात्मिक इच्छा कि हम भगवान की सेवा में लगे, ठीक है। तो हमें धैर्य रखना होगा, जो भी कठिनाइयां आएंगी उनका सामना धैर्य पूर्वक करना होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, उससे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। तो बिना विचलित हुए अभ्यास करना है। यहां पर भी समझने की बात क्या है कि योगी भी जब योग अभ्यास करते हैं तो वो भी उसी दिव्य आनंद के लिए कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट होने का यही मतलब पर्पस यही है ना योग का, टू कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। ऐसा हो सकता है कि उसको, जैसे कि हमने कहा कि सफलता क्या है, वो इमीडिएटली नहीं मिल सकती, उसमें समय लगता है। तो इसीलिए उसको, ये वही वाला पॉइंट हो गया जो हमने धैर्य वाला ना कि रिजल्ट, तो ये वही चीज ही है। आई थिंक उसको क्या रिपीट करें, वो वही बात है इसमें कि हमें हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना, हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें। तो समस्त कामनाएं जो हैं, इच्छाएं जो हैं, पर कैसी, जो कि मनोधर्म से उत्पन्न है, स्पेक्यूलेशन से है, तो हमें उन इच्छाओं को हमें त्यागना है। हाँ, अब सुनो संकल्प कैसे बनता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना पर विचार करते हैं उस समय हमारे मन में कुछ भाव बन जाते हैं कि यह वस्तु खराब है, यह व्यक्ति अच्छा है, यह घटना प्रिय है, ठीक है, और इसी भाव को संकल्प कहते हैं। आप समझ गए, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना पर जब हम विचार करते हैं तो जो भी हमारा उसके प्रति भाव बनता है उसको संकल्प कहते हैं। और इस संकल्प के कारण ही हमारे मन में विभिन्न प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है।
जैसे अगर कोई बिजनेसमैन शमशान घाट जाता है, किसी की मृत्यु हो गई है और वो वहां पर शमशान घाट गया है, उस समय उसे विरक्त होना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि जीवन किसी भी समय समाप्त हो जाएगा और इसीलिए मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। तो ये तो उसका करेक्ट संकल्प हुआ, है ना। उसने उस घटना से उसने क्या किया, पॉजिटिव चीज उसने ली और उससे जो उसकी लर्निंग हुई उसने उस हिसाब से अपना संकल्प किया कि मुझे भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यदि वहां पर वो संकल्प ऐसा ले ले कि इस स्थानों में तो देखो मैं यहाँ खड़ा हूं 1 घंटे से, अभी तक इतने शव यहाँ आ चुके हैं, मतलब इतनी लकड़ियों की यहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्यों ना मैं यहाँ पर लकड़ियों का बिजनेस शुरू करूं और मेरा व्यापार जो है यहाँ लकड़ियों का बहुत अच्छा चलेगा और मुझे लाभ होगा। तो ये वाला जो संकल्प हुआ ये क्या है, ये मनोधर्म से उत्पन्न संकल्प है। समझे डिफरेंस? यस माता जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माता जी, बहुत बढ़िया। मतलब संकल्प को हमने किस रेस्पेक्ट में लेना है, जो शास्त्रों के अनुसार जो संकल्प मनुष्य के लिए सही है, इस मनुष्य जीवन में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सही है, हमें वही संकल्प लेना है। लेकिन उसके अलावा अगर हम अपने आप को शरीर और मन समझ करके उससे संबंधित कोई संकल्प ले रहे हैं, कोई भाव उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे भाव से ही है ना कि संकल्प उत्पन्न होता है, तो अगर हम मनोधर्म के द्वारा को संकल्प ले रहे हैं, उसी को मतलब मनोधर्म के द्वारा संकल्प बोलेंगे, तो वैसा संकल्प ले रहे हैं तो वो क्या हुआ, वो गलत हुआ। उससे हमें बचना है, उसे हमें त्याग देना है। और आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। अब यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि मन के द्वारा, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। अगर हमने मन को वश में कर लिया तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए एक रथ सादृश्य चैरियट एनालॉजी है, उसका मैं वीडियो का लिंक भेजूंगी, उसको एक बार रिवाइज कर लेना कि ये जो शरीर है उसको रथ के समान बताया, घोड़े इंद्रियां है, ठीक है, बुद्धि सारथी है, मन घोड़ों की लगाम है और जीवात्मा जो है, आत्मा पैसेंजर है, यात्री है जो उस रथ में सवार है। तो वो लगाम जो है ना भी आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, जिसके कारण घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल है। अब लगाम को कंट्रोल में ले आएंगे तो घोड़े अपने आप आ गए। ठीक है, तो जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से हम सारी एक्टिविटीज भगवान को सेंटर में रख करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हमने अपनी इंद्रियां मन सबको कहाँ लगाया, भगवान की सेवा में लगाया, और वो इसीलिए वो सब कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस शरीर रूपी रथ को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को, लगाम रूपी मन को, सारथी रूपी बुद्धि को और आत्मा, हम आत्मा तो है ही, और जो सवारी है रथ में, सवारी रूपी आत्मा को, सबको क्या करना है, हमें सबको भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो माइंड कंट्रोल कैसे करना है, अभ्यास और वैराग्य से, उसके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर वो 6.6 मतलब 6.6 नहीं, 6.6 में तो ये बताया हुआ है 6 चैप्टर के कि मन ही हमारा क्या है, कि अनकंट्रोल माइंड हमारा एनिमी है और कंट्रोल माइंड हमारा फ्रेंड है। लेकिन उसको कैसे वश में करना है वो भगवान इसी चैप्टर में बताते हैं, उसको एक बार हम देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें, तो मन को कैसे कंट्रोल करना है ना, उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे, तब ये वाला श्लोक हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, बट यहाँ समझने की बात यह है कि मन कंट्रोल में हुआ तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में हो जाएंगी। ठीक है, ये समझना है, क्योंकि अभी जो भी इंद्रियां काम कर रही हैं वो मन के थ्रू ही, मतलब इंद्रियों को मन ही काम में लगा रहा है, मन मजा करना चाहता है और वही इंद्रिया भोग के द्वारा क्या वो मजा लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इंद्रियां मन के काबू में है। ठीक है, आई थिंक इतना ही हम करते हैं। इसका मतलब माता जी, इसका कंक्लूजन ये रहा ना कि भी हम एक्शन तो बाद में होगा, पहले विचार आते हैं मन में, दिमाग में, हम सोचते हैं, उसको मनन करते हैं, तब वो एक्शन होता है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है, हमको पहले मन को कंट्रोल करेंगे तो फिर सेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, फिर एक्शन भी होगा ही नहीं। देखो मन की एक्टिविटीज क्या बताई है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये नहीं बताई विलिंग, फीलिंग, थिंकिंग, या फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, नहीं, पहले क्या बताया है, थिंकिंग। और वो कैसे काम करता है, एग्जाम्पल, आपने कोई बहुत अच्छी इंद्रिय तृप्ति वाली कोई भी चीज ले लो, आपने बहुत अच्छी कोई चीज देखी, ठीक है, तो मन ने क्या किया, मन को विचार आया उसका, थिंकिंग। उसके बाद उसने फील किया कि अगर मैं ये वस्तु अपने पास लूंगा
तो मेरे को मजा आएगा। तो उसको फील करने लगा वो चीज कि मैंने वो चीज प्राप्त कर लिया है और मुझे उसका मजा आ रहा है, और विलिंग उसके बाद इच्छा प्रकट की कि अब तो मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। समझे? तो जी माता जी। जो 2.2 चैप्टर में है ना, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है एक वेद सारथी में, एक वीडियो में। जो वो वाला वर्ष नहीं है 2.62-63 है कि जब इंद्रिय विषयों पर हम चिंतन करते हैं तो हमारी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम होता है, उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, ऐसे करके पूरा एक स्टेप वाइज बताया ना। याद आया? एक श्लोक है 2 चैप्टर में। जी माता जी। तो वहां पर ही वो थिंकिंग फीलिंग विलिंग के साथ ही कनेक्ट करके उस वीडियो में बताया है। मैं वो लिंक भी भेज दूंगी, एक बार वो देखना। उसका पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, स्टेप्स, उसी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो पहले विचार, तो अगर हमने विचार लेवल पे ही हमने उस विचार को ही किल कर दिया तो हमारे एक्शन में वो आएगा ही नहीं, बच गए हम फिर। और अगर हमने उसको एक्शन में लेकर के आए तो फिर हम फंस गए। इसीलिए गुरुजी कहते हैं ना, कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगोगे तो आपके पास बाकी चीजों के लिए टाइम ही नहीं होगा। आप ऐसी चीजों में एंगेज, सोचने का ही टाइम नहीं मिलेगा। कोई ऐसी वैसी चीजें जो कि भौतिक है तो आप सेफ रहोगे। तभी 24/7 क्या है, हमें भक्ति में ही रहना है, संकल्प भी भक्ति का करना है कि यही करना है। गुरुजी तो बताते हैं हम सब यहाँ आईसीयू में हैं। अब आईसीयू में सोचो क्या हाल होता है कि किसी भी तरह से यहाँ से निकले। या जो हमने कल मछली का एग्जाम्पल लिया था, मछली कैसे छटपटाती है, हम वैसे ही छटपटा रहे हैं। लेकिन माया देवी का प्रभाव ऐसा है ना हमारे ऊपर कि हमें क्या लगता है, हमें लगता है हम यहाँ मजे कर रहे हैं। और इसमें भी बड़ी अच्छी एक वो कुएं वाली जो एक एनालॉजी या स्टोरी है, उसको हम एक बार कर लेंगे। मतलब ऐसा है कि हम एक पेड़ की टहनी से लटक रहे हैं और एक तरफ से वो टहनी काटी जा रही है और ऊपर से पेड़ के हनी जो है वो टपक रहा है। हम उसको अपनी जीवा पर लेके हम स्वाद ले रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पेड़ की टहनी कट जाएगी तो हम नीचे वेल में, एक कुएं में गिर जाएंगे। वहां पर सांप वेट कर रहे हैं हमें मारने के लिए, और उधर से शेर भी साइड में खड़ा है हमें हमारे ऊपर झपट्टा मारने के लिए। ऐसे करके एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी, अब वो परिस्थिति है हमारी। तो मैं ये वाली स्टोरी लाती हूँ कल, अगर मेरे पास मिल जाती है मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है? उसका मैं एक फोटो लेकर के, इमेज लेकर के, चलो कल हम शुरुआती स्टोरी से करेंगे। और फिर मन को एक वो जो 2 चैप्टर वाला वो जो फ्लो चार्ट मैं कह रही हूँ ना, मन वाला, एक वो करेंगे कि मन हमें कैसे गिराता है, हमें बर्बाद कैसे करता है अनकंट्रोल माइंड, उसको करेंगे। और तीसरा पॉइंट कल हम करेंगे कि मन को हम कैसे कंट्रोल में करें, अभ्यास तथा वैराग्य। तो ये 3 चीजें हम कल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर कल हमारा ये वाला श्लोक कंप्लीट होगा, उसके बाद श्लोक 25 पर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं फिर। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता ध्यान जी। रखिएगा अपना। जय श्री प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद।